अस्सलाम वालेकुम और रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको फिर मेरे नए वीडियो मिलते रहेंगे। मैं अपने चैनल में आप लोगों को MCQs शेयर करूँगा जो आपको अपने टेस्ट और इंटरव्यू में मुफीद साबित होंगे। आज हमारा टॉपिक है कुछ शॉर्ट टर्म दिए होंगे, उनका हमने फुल फॉर्म बताना होगा। अक्सर इम्तहानात में या इंटरव्यूज़ में इस तरह के 1 या 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आएँ आज हम शुरू करते हैं। WWW स्टैंड फॉर, ये अक्सर पूछा जाता है कि WW किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है। तो ये याद रखें, ये है वर्ल्ड वाइड वेब का है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। सर्च इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ हमने सर्च करना हो, ठीक है, तो ये वेब पेजेस सर्च इंजन में मौजूद होते हैं, तो ये सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है वर्ल्ड होल वेब, ऑप्शन बी है वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन सी है वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आखिरी 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये घुमा के दिए हैं, लेकिन जो असल मुख़फ़फ़ है वो है वर्ल्ड वाइड वेब का है। नंबर 2, कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है? तो कंप्यूटर आपको वैसे पता है कि ये कंप्यूटिंग मशीन है, हिसाब किताब करने वाली मशीन है। तो ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है? ऑप्शन ए है कंपिटेंट ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड सर्च। ऑप्शन बी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन सी है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन डी है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल इलेक्ट्रॉन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर वैसे होता है कि किसी का मुख़फ़फ़फ़ है, याद रखना, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये एक मशीन है, किसी के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसका एब्रीविएशन है क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। नेक्स्ट, ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल मेल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। तो याद रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके शुरू में ई लगता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। तो ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक, एम से मुराद मेल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर। रैम किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है? तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रैम क्या है। ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, लेकिन है किस चीज़ का मुख़फ़फ़? ऑप्शन ए है रैंडम ओरिजिन मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आर से मुराद रैंडम, ए से मुराद एक्सेस और एम फॉर मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो जो बाकी ऑप्शन से सब पता चल रहा है कि रैंडम तो आ गया है, लेकिन ओ आ रहा है उनके दरमियान में, तो ओ नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो एक्सेस ए से मुराद एक्सेस है, एम से मुराद मेमोरी है, क्योंकि ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ये किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको पहले बता दिया ये भी प्राइमरी मेमोरी है। इसका एब्रीविएशन किस चीज़ का है? ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है रीड आउट मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी है रोटेशन ओनली मेमोरी। तो इसका आर से मुराद रीड, ओ से मुराद ओनली और एम से मुराद मेमोरी, एम मेमोरी भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ और सिर्फ रीड करता है। नेक्स्ट, लैन स्टैंड फॉर। लैन, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए नेटवर्क की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बेसिकली 4 टाइप हैं इसके। एक है लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक है वाइड एरिया नेटवर्क है, एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे ये अक्सर पूछते हैं कि मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, उनकी एब्रीविएशन पूछते हैं। तो याद रखना, एल से मुराद लोकल, ए से मुराद एरिया और सी से मुराद नेटवर्क है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए से मुराद लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क इसका ऑप्शन सही नहीं है। बी से मुराद लॉजिकल एरिया नेटवर्क, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है लोकल एरिया नेटवर्क।
जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन डी है लार्ज एरिया नेटवर्क। तो याद रखना लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एब्रीवेशन है। ये क्या होता है, एक स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। किसी ऑफिस या बिल्डिंग में जो नेटवर्क बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट मैन स्टैंड फॉर, ये भी एक नेटवर्क किस्म है। तो ये क्या है, इसके ऑप्शन देखते हैं। ए से मुराद मैक्सिमम एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है मिनिमम एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मेन एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है, ये करता है लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क जो मिलकर क्या बनाते हैं, मैन नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट वैन स्टैंड फॉर, ये भी नेटवर्क की किस्म है। ऑप्शन है इसका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वाइड एरिया नेट, और ऑप्शन डी है वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क की किस्म है। ये क्या होता है, बहुत बड़े नेटवर्क एरिया कवर करता है, ग्राफिकल एरिया कवर करता है वो। उसमें बहुत सारे मुल्क भी हो जाते हैं, उसमें स्टेट्स भी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, DSL स्टैंड फॉर, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं DSL लगा हुआ है हमारे घरों में। DSL होता क्या है, DSL क्या है, ये हमें नेट प्रोवाइड करता है, केबल के ज़रिए नेट प्रोवाइड करता है, लेकिन यह है किस चीज़ का मुखाफफ। ऑप्शन ए है डिस्क सुपर लाइन, ऑप्शन बी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी है डिजिटल सुपर लाइन, ऑप्शन डी है डिस्क सब्सक्राइबर लाइन। याद रखना इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहते हैं, और इसका एक और भी अगर ऑप्शन में आ जाए डिजिटल सब्सक्राइब लूप भी कहते हैं। अगर इन दोनों में दोनों आ जाएँ तो दोनों ऑप्शन ठीक हैं, अगर एक आ जाए तो भी सही है। यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन करेक्ट है, लेकिन अगर डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी आ जाए वो भी करेक्ट है। क्या करता है, इसका काम क्या है, DSL का काम क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करता है, वो डाटा डिजिटल डाटा को टेलीफोन के थ्रू भेजता है, ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट www स्टैंड फॉर, यहाँ पे 4 दफ़ा W आ गया है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो 3 दफ़ा आया था उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते थे। अब जो चौथी दफ़ा W आया ये किस चीज़ का है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब वायरलेस, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वंडरफुल वाइन, ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब रेसलिंग। तो क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो ये क्या है, शुरू में जो होता था सर्च इंजन में वो www इस्तेमाल होता था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म इसका। अच्छा, अक्सर हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं कि इसका CD रूम ख़राब है या CD रूम का हम जिक्र करते हैं। तो CD रूम होता ही क्या है, CD रूम हम अक्सर कहते हैं लेकिन हमें इसका फुल फॉर्म का नहीं पता होता। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन बी है कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन सी है कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन डी क्या है, डिस्क कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम तो हम पहले पढ़ के आ गए हैं कि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ रीड करता है। तो सी से मुराद कंपैक्ट और डी यहाँ क्या है, डिस्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये किस्म का स्टोरेज है, यहाँ पे हम डाटा को सेव करते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, उसमें ऑडियो भी हो सकते हैं, और वीडियो डाटा भी हो सकता है। ALU क्या होता है, CPU में जो होता है ALU क्या होता है। ए से ऑप्शन ए है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी है अरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो ए से मुराद ये रखना अरिथमेटिक है, एल से लॉजिक, और सी से मुराद यूनिट है। ये क्या है, एक सर्किट होता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से होते हैं, जमा ज़र मनफी तकसीम आ जाते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, एंड आर नॉट और इस तरह के गेट के उस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो याद रखना ALU किस चीज़ का एब्रीविएशन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट URL स्टैंड फॉर, ये भी अक्सर आता है इम्तिहान में पूछा जाता है कि URL किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म रिटेंशन लोकेशन, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिटेंशन लोकेटर। जो इसका सही ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से मुराद यूनिफॉर्म, R स्टैंड फॉर रिसोर्स, और L स्टैंड फॉर लोकेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ये होता क्या है,
ये एक CB फाइल है जो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, उसके लोकेशन में बताता है। जब हम सर्च इंजन में जो कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो चीज़ हमें चाहिए उसको उसके एग्जैक्ट उसी एड्रेस पे ले जाता है और वो हमें स्क्रीन पे वही चीज़ हमें सामने नज़र आ जाता है, शो हो जाता है। MICR स्टैंड फॉर, ऑप्शन ई है मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इन कोड रीडर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इन केस रीडर, ऑप्शन डी है नन। तो याद रखना कि MICR स्टैंड होता है, किसी के लिए स्टैंड होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी होती है, किसी के लिए चेक को प्रोसेस भी करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है, किस्म का टेक्नोलॉजी है जो बैंक में अक्सर इस्तेमाल होता है। तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट, DMA स्टैंड फॉर, DMA किस चीज़ का मुखफ़ा है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, ऑप्शन बी है डिस्टिंक्ट मॉड्यूल एक्सेस, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो याद रखना DMA किस चीज़ का मुखफ़ा है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी से डायरेक्ट, M स्टैंड फॉर मेमोरी और A स्टैंड फॉर एक्सेस। तो ये क्या होता है? ये एक किस्म का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सिस्टम में मौजूद होता है। ठीक है, ये CPU से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मेन मेमोरी से एक्सेस करता है और CPU से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको D से डायरेक्ट, M से मेमोरी और A से एक्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट, CAD स्टैंड फॉर, अब ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, ऑप्शन डी है कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। तो हर एक का लफ्ज़ हम अलग अलग चेक करते हैं किस चीज़ का है, उसके लिए स्टैंड होता है C कंप्यूटर, A स्टैंड फॉर एडेड, D फॉर डिज़ाइन। तो ये किस चीज़ का मुखाफ़ा है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो करेक्ट ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वैसे होता क्या है CAD कैड होता है, ये किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसमें इंजीनियर लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसको डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, HTTPS स्टैंड फॉर, HTTPS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, किस चीज़ का मुखाफ़ा है? ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेक्शन, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्टार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब इसको हम चेक करते हैं। H स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट, HT हाइपर टेक्स्ट, नेक्स्ट T जो होता है वो ट्रांसफ़र के लिए होता है, P प्रोटोकॉल होता है और S क्या है? सिक्योर के लिए होता है। HTTPS एक क्या एक प्रोटोकॉल है, क्या किस चीज़ लिए इस्तेमाल होता है? ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है नेटवर्क पे, कि किस तरह मतलब इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं नेटवर्क पे। तो ये याद रखना यहाँ पे प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, वो बताता है कि कब किस तरह कौन सा डाटा हमने सेंड करना होता है, ये ख़ास इनके रूल होते हैं। ठीक है, जो डाटा कम्युनिकेशन अगर बनना पड़ेगा तो उसमें डिटेल में लिखा होगा कि क्या वैसे होता है, रूल्स होते हैं कि कब कौन सा किस तरह डाटा हमने सेंड करना होता है। नेक्स्ट, VGA किस चीज़ का मुखाफ़ा है? ऑप्शन ए है वीडियो ग्राफिक अरे, ऑप्शन बी है विजुअल ग्राफिक अरे, ऑप्शन सी है वोल्टाइल ग्राफिक अरे, ऑप्शन डी है वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है V से स्टैंड फॉर वीडियो, G स्टैंड फॉर ग्राफिक, A स्टैंड फॉर अरे। ठीक है, ये क्या है? डिस्प्ले का एक्सटेंडर होता है, जो डिस्प्ले होता है वीडियो के लिए, ठीक है, उसका एक्सटेंडर हमने रखा होता है, वो किसी का अभी ये किसी का मुखाफ़ा हो गया वीडियो ग्राफिक अरे का हो गया। C स्टैंड फॉर, ये अक्सर इस्तेमाल होता है जब हम मेल कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने मेल किया हो तो आप देखते हो कि 2 के नीचे CC लिखा होता है, वो किस चीज़ का होता है? ऑप्शन ए है कट कापी, ऑप्शन बी है कॉमन कापी, ऑप्शन सी है कंबाइंड कापी, ऑप्शन डी है कार्बन कापी। तो याद रखना CC स्टैंड होता है कार्बन कापी के लिए। ये किस लिए होता है? जब हम ईमेल कर रहे होते हैं, जब हम 2 में किसी रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, तो याद रखना, तो अगर C नीचे भी रखते हैं तो ये क्या करता है, अगर CC में भी और हम एड्रेस रख दें तो वो मेल उस 2 वाले को भी सेंड होगा और बाकी चीज़ जो दूसरे CC के नीचे लिखे हुए हैं कार्बन कापी के नीचे, तो वो उन लोगों को भी सेंड होगा। ये विजिबल होता है, जिसको 2 कर रहे हो, जिसको सेंड कर रहे हो, तो वो देख रहा होता है कि और उसने किस किस को ये मेल किया है, तो ये कार्बन कापी होता है। नेक्स्ट, BCC स्टैंड फॉर, तो मेल के नीचे CC के नीचे एक BCC भी होता है। ये किस चीज़ का मुखाफ़ा है? ऑप्शन ए है बाइनरी कॉमन कापी, ऑप्शन बी है बेसिक कार्बन कापी, ऑप्शन सी है ब्लाइंड कार्बन कापी, ऑप्शन डी है बिजनेस कॉमन कापी। तो CC हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन कापी कहते हैं, और B जो होता है यहाँ पे होता है ब्लाइंड होता है। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है सिर्फ सेंडर को पता होता है कि मैंने और किस किस को ये सेंड किया है मेल।
ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता होता। जो आपने प्राइमरी वाले को भी सेंड किया होता है, 2 वाले को, उसको भी नहीं पता कि ये और इसने किस किस को मेल किया है। तो CC में पता चल जाता था 2 वाले को कि आपने और किस को मेल ये सेंड किया है, लेकिन BCC में ये नहीं पता होता कि आप ये मेल और उसने किस किस को किया है। सेंडर ने किस किस को ये मेल किया है, रिसीवर वाले को नहीं पता चल रहा होता, वो समझ रहा है सिर्फ मुझे मेल किया है। लेकिन ये BCC करते हैं आप नीचे, उसको नहीं पता चल रहा होता है। CC में पता चल जाता है कि रिसीवर को क्या और इसने किस किस को उसको मेल किया है ये मेल से। GIF स्टैंड फॉर, GIF अक्सर हम आजकल व्हाट्सएप पे ये आ जाते हैं एनिमेशन, ठीक है, छोटे वीडियो होते हैं, बड़े नहीं होते, एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ये है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फाइल, ऑप्शन बी है ग्राफिक इंटरनेट फाइल, ऑप्शन सी है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ऑप्शन डी है ग्राफिक इंटरनेट फॉर्मेट। तो ये क्या होता है? फाइल का फॉर्मेट होता है इमेज का, ठीक है, और ये सिंपल एनिमेशन, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसमें डाटा कंप्रेशन नहीं होता, इमेज का कंप्रेशन वगैरह नहीं होता, लॉस वगैरह जो जिस तरह होता है उसी तरह हम सेंड करते हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो होते हैं जिसको हम एनिमेशन कहते हैं। FM स्टैंड फॉर, FM हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि रेडियो पे हम FM सुन रहे हैं या AM, ठीक है। ये FM किस चीज़ का है? और AM भी हम अक्सर सुनते हैं। अक्सर हम FM सुनते हैं कि छोटे छोटे जो इसका रेंज थोड़ा होता है, ये लोकल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है FM। तो ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ए है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मेथड, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल्स। FM तो हम कहते हैं अक्सर, लेकिन हमें ये नहीं पता किस चीज़ का है, इसका फुल फॉर्म क्या है। FM का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, ठीक है, और इसको हम एक कैरियर सिग्नल के ज़रिए हम इसको मतलब आगे दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज कम होती है FM की, ठीक है। और AM की है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो जिस तरह हम BBC सुन रहे थे, ये FM नहीं होता, ये AM होता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ज़्यादा होती है, FM की थोड़ी होती है, रेंज बहुत कम होती है। तो FM किसके लिए स्टैंड करता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। PNG स्टैंड फॉर, ये किसी का मुखाफफ है। PNG वैसे एक्सटेंशन होता है, किसी का है। ऑप्शन ए है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन डी है प्लान नेटवर्क ग्राफिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। ये क्या होता है? ये वेब ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए या डिजिटल फोटोग्राफिक्स को, और जो दूसरे तस्वीर हैं और जो इनका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ शफाफ होता है, ठीक है, ये इमेज का एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल हो, वर्ड की फ़ाइल हो, तो उसके आखिर में .doc डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है। इसी तरह जो इमेज है उसके एक्सटेंशन में आखिर में लिखा होता है PNG होता है। कोई PNG किसके लिए होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के लिए। नेक्स्ट वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई जो घरों में भी लगा होता है, दफ्तरों में लगा होता है, ठीक है। ये है क्या चीज़? वाईफाई हम अक्सर वाईफाई कहते हैं, लेकिन हमें इसका फुल फॉर्म का नहीं पता होता। ऑप्शन ए है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी है वायरलेस फंक्शनिंग, ऑप्शन सी है वायरलेस फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी है, ठीक है। ये क्या होता है? जो हमारे पास नेट आ रहा होता है, ठीक है, एक डिवाइस लगे होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम मतलब हमें इंटरनेट मुहैया हो जाता है, वो किस चीज़ का फुल फॉर्म है? वायरलेस फिडेलिटी का। वो एक ख़ास एरिया के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी रेंज एक मखसूस हद तक होती है, उस रेंज तक वो मतलब उसको इंटरनेट मुहैया होता है, उसके बाद नहीं होता। तो वाईफाई किस चीज़ का मुखाफा है? वायरलेस फिडेलिटी। IMEI स्टैंड फॉर, जिसको हम IMEI भी कहते हैं। अक्सर आप लोग आजकल सुन रहे होते हैं कि PTA अगर किसी का IMEI नंबर वो ना हो, ठीक है, तो वो मोबाइल ब्लॉक हो जाती है। होता क्या है IMEI स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मोबाइल एजुकेशनल आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मशीन आइडेंटिटी। तो याद रखना IMEI क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जो भी मोबाइल हो उसकी आइडेंटिटी करवानी, उसकी शनाख्त करवानी हो, एक ख़ास नंबर होता है हर मोबाइल का, कोई मोबाइल का सेम नहीं होता, याद रखना। इसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट यानी कि कोई मोबाइल चोरी हो जाए या कोई डकैती हो जाए या कोई वारदात हो जाए, जो भी हो, तो अगर मोबाइल पड़ा हो तो पता चल जाएगा किस नंबर से इसका कॉल आया और ये किसके वो इस्तेमाल यूज़ में है, इस्तेमाल में है, तो ये IMEI नंबर से पता चल जाता है। IMEI किसी का मुखाफफ है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट
मोडेम स्टैंड फॉर, मोडेम क्या होता है? ऑप्शन ए है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डीमॉड्यूलेटर। एम स्टैंड फॉर MOD स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर के लिए, और DEM किसी के लिए स्टैंड करता है डीमॉड्यूलेटर के लिए, इसमें स्टैंड करता है। ये होता क्या है? ये एक मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये इसका काम क्या होता है? जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट करता है, किसमें? डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट की तरफ उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट LCD स्टैंड फॉर, LCD जब हम अक्सर सुनते हैं, जब पहले हमारे पास होते थे टीवी होते थे, अब उनकी जगह पे LCD ले लिया है। LCD किस चीज़ का फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, ऑप्शन बी है लाइट क्लियर डिस्प्ले, ऑप्शन सी है लिक्विड लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका सही ऑप्शन है L फॉर स्टैंड फॉर लिक्विड, C स्टैंड फॉर क्रिस्टल और D स्टैंड फॉर डिस्प्ले के लिए होता है। ये एक होता है डिस्प्ले के लिए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो फ्लैट होता है, बिल्कुल हमवार होता है। लैपटॉप में भी इस्तेमाल होता है, सेलफोन में भी इस्तेमाल होता है, कैलकुलेटर, डिजिटल कैमरा और जो दूसरे स्क्रीन होते हैं जो टीवी पे लगे होते हैं, या सब के लिए इस्तेमाल होता है, LCD इस्तेमाल होता है। व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर ऑन ए सेल फोन? सिम किसी जो हम सेल फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं, सिम डालते हैं, वो होता क्या है? हम सिम तो कहते हैं, उसका हमें फुल फॉर्म का नहीं पता। तो ऑप्शन ए है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी है सब्सक्राइबर इनलाइन मॉड्यूल, ऑप्शन सी है सीक्रेट इंटरनेट मॉड्यूल, ऑप्शन डी है सब्सक्राइबर इंटरफेस मॉड्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है S स्टैंड फॉर सिम सब्सक्राइबर, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी और M स्टैंड फॉर मॉड्यूल। तो जो भी सब्सक्राइबर है उसकी आइडेंटिटी, ख़ास आइडेंटिटी, हर एक नंबर अलग होता है, हर एक की अलग पहचान है हर सिम की, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर है उसकी आइडेंटिटी की एक मॉड्यूल है, ठीक है। सिम किसके? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट IP स्टैंड फॉर, IP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? अगर आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया है, मतलब बड़े मोबाइल जहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। तो देखते हैं इसके ऑप्शन ए इंट्रानेट प्रोसेस, बी इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन सी इंट्रानेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो याद रखना I स्टैंड फॉर इंटरनेट, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, एक एड्रेस है। इसका काम क्या है, ठीक है। जो नेटवर्क हार्डवेयर है उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये नेटवर्क एड्रेस जो है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। एक चीज़ होता है मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसका एक एड्रेस होता है, वो हार्डवेयर का एड्रेस होता है। ये नेटवर्क का है, वो हार्डवेयर का, वो हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस, ठीक है। वो स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता। IP जो होता है ना, ये डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है, इसका एड्रेस चेंज होता रहता है। मैक हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट MCQ में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ होता है। मैक स्टैंड फॉर, ऑप्शन ई है मास एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन सी है मास एक्सेस कैरियज, ऑप्शन डी है मीडिया एक्सेस कैरियज, ठीक है। तो याद रखना ये क्या होता है? M स्टैंड फॉर मीडिया, A स्टैंड फॉर एक्सेस, C स्टैंड फॉर कंट्रोल। ये भी एक एड्रेस होता है, यूनिक होता है, हर हार्डवेयर का अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होगा, ठीक है। ये IP एड्रेस से डिफरेंट होता है, IP एड्रेस चेंज होता रहता है, जबकि मैक एड्रेस स्टैटिक होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट TCP स्टैंड फॉर, ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? TCP, ऑप्शन ए ट्रांसमिशन सेंट्रिक प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है T स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन, C स्टैंड फॉर कंट्रोल, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बताया था कि रूल्स हैं कि बताता है कब, कैसे और कौन सा डेटा हमने सेंड करना होता है, ठीक है। ये नेटवर्क कम्युनिकेशन एक प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है? हमने डाटा को पैकेट की शक्ल में नेट पे सेंड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, UDP हो गया, वो भी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग भी है, और प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम सेंड करते हैं डाटा। HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। ये वो लोगों को बेहतर पता होगा जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, या आप लोग अगर शौक़ पैदा हुआ कि वेबसाइट बनाने के लिए,
तो अक्सर कहते हैं कि आप लोगों को HTML आना चाहिए। HTML है क्या चीज़? ऑप्शन ए है हाइपरटेक्स्ट मैजिक लाइन, ऑप्शन बी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लाइन, ऑप्शन सी है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है क्या इसका काम वेब पेज बनाना है, न्यू वेब पेजेस, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप एंड L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। GPS स्टैंड फॉर, तो GPS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ऑप्शन ए है ग्रेड पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है ग्लोबल पोस्ट सिस्टम, ऑप्शन सी है गारंटी पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से पता है कि ये किस चीज़ को बताता है, किसी कौन से पोजीशन पे मौजूद है, उसका मकाम बताता है, ये कहाँ पे मौजूद है। जीपी और किसी को आप लोकेशन हमने सर्च करना हो तो हम उसको GPS के ज़रिए हम उसका लोकेशन सर्च करते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो GPS, G स्टैंड फॉर ग्लोबल, P स्टैंड फॉर पोजीशनिंग, S स्टैंड फॉर सिस्टम। GPS ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, हमें पता चल रहा है कि बंदा कहाँ मौजूद है ज़मीन पे या इसका लोकेशन अब कहाँ पे है, ठीक है, ये अहमियत है। LED स्टैंड फॉर, LED हम अक्सर देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों में। यह होता क्या है? ऑप्शन ए है लाइट एमिशन डिजिट, ऑप्शन बी है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी है लाइट एमिशन डिपोर्ट, ऑप्शन डी है लाइट एमिशन डायरेक्टर। तो ये याद रखना, L स्टैंड फॉर लाइट, E स्टैंड फॉर एमिटिंग, D स्टैंड फॉर डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये रोशनी को एमिट करता है जब इसके अंदर से करंट गुजरता है। तो LED स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट FTP स्टैंड फॉर, FTP या अक्सर ये कंप्यूटर में PR हैं, ये प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं, याद रखना, ठीक है। FTP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र पोस्ट, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो F से मुराद फाइल, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। FTP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। जिस तरह अगर हमने नेट पे मौजूद है कोई चीज़, हमने उसकी कापी डाउनलोड करनी है तो ये क्या करता है, उसकी फ़ाइल को कापी करता है, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे सेंड करता है उसकी कापी। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर, ठीक है। तो P अक्सर जो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में, तो ये प्रोटोकॉल है, याद रखना। आखिर में प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर मारूजी में, तो वही ऑप्शन आपने देखने हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन को आपने तकरीबन नेगलेक्ट करना है, उनको नज़रअंदाज करना है। P जब आ गया तो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। SMTP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ऑप्शन ए है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है स्ट्रेटेजिक मीडियम टर्म प्लान, ऑप्शन डी है सर्विस मैसेज ट्रांसमिशन परमिशन। तो S सिंपल, M स्टैंड फॉर मेल, T स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। तो जो इस्तेमाल होता है ईमेल में इस्तेमाल होता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। वो कौन सा इस्तेमाल होता है ईमेल की? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। UTP स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए है अनशील्डेड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, P है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन सी है अनशील्डेड ट्रांसफर पेयर, ऑप्शन डी अनशील्डेड टी लाइन प्रोटोकॉल। तो UTP होता क्या है? एक केबल होता है जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं, एक केबल के ज़रिए करते हैं और दूसरा हम वायरलेस जो बगैर केबल के होता है, ठीक है। जो केबल के ज़रिए करते हैं उसकी मतलब केबल की किस्में हो गई, उसमें UTP हो गया, उसमें कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। UTP एक किस्म की केबल है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? अनशील्डेड ट्विस्टेड, T स्टैंड फॉर ट्विस्टेड, P स्टैंड फॉर पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये किस्म का केबल है, इसके लिए इसमें होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो पुराने ज़माने में हम PTC इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उसके जो केबल होता था उसको हम क्या कहते हैं? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। उसमें थे दो कापर की वायरें हो जाती थी उसमें। नेक्स्ट OCR स्टैंड फॉर, OCR किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? ऑप्शन ए आउटपुट करेक्टर रिकॉर्डर, ऑप्शन बी आउटपुट करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉर्डर, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR जो होता है ना, ये जो हम आजकल PPSC या FCPSC या जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम लेते हैं, जो हम पेपर पे उसको ब्लैंक्स को फिल करते हैं, तो वो MCQ को इस तरह चेक करते हैं, वो OCR के ज़रिए चेक करते हैं, ठीक है। OCR है किसी चीज़ का मुखफ़फ़? O स्टैंड फॉर ऑप्टिकल, C स्टैंड फॉर करेक्टर और R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब हम पेपर जो होते हैं ना, हम जो MCQ टाइप के, ठीक है, जो हम फिल करते हैं, तो उसको मशीन के अंदर OCR मशीन के अंदर डालते हैं तो उसको चेक कर देते हैं।
DVD स्टैंड फॉर CD, और DVD का नाम आपने अक्सर सुना है। CD तो हम पहले पढ़ के आएंगे, CD कम्पैक्ट डिस्क होता है, और DVD किस चीज़ के लिए होता है। ऑप्शन ए है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन डी है डिजिटल वर्सटाइल ड्राइव, ऑप्शन सी है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ऑप्शन डी है डिजिटल वीडियो ड्राइव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये एक स्टोरेज होती है। CD जो है ना, उसकी मेमोरी कम होती है, स्टोरेज कम होती है, जबकि DVD एक किस्म का स्टोरेज है, ठीक है। ये ज़्यादा अमाउंट को मतलब स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। CD कम करता है, लेकिन DVD में वो ये प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा डाटा को स्टोर करता है। तो D स्टैंड फॉर डिजिटल, V स्टैंड फॉर वर्सटाइल, D स्टैंड फॉर डिस्क। नेक्स्ट ऑप्शन है BIOS स्टैंड फॉर। जो लोग विंडो करते हैं उनको इसका बेहतर पता होगा कि BIOS क्या चीज़ है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो BIOS क्या चीज़ होता है, ठीक है। अक्सर हम तो कहते तो रहते हैं जब विंडो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसका फुल फॉर्म का नहीं पता। तो आप B स्टैंड फॉर बेसिक, I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट, S स्टैंड फॉर सिस्टम। तो BIOS किसी कम खफा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। ये जब हम विंडो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो BIOS हम देख रहे होते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। SQL स्टैंड फॉर, ठीक है। SQL क्या चीज़ होता है, जो लोग डेटाबेस पे काम करते हैं उनको बेहतर पता होगा SQL क्या चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्ट्रेट क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर क्वेरी लाइजन, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर क्वेरी लीनियर। तो SQL क्या चीज़ का मुखफ़फ़ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या किस में होता है, डेटाबेस में इस्तेमाल होता है। अगर हमने कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, डिलीट करना है, या उसमें से कोई रो हमने डालना है, या रो को मॉडिफाई करना है, सब कुछ, ठीक है। किसमें एक लैंग्वेज है, ठीक है, वो हम किसके ज़रिए करते हैं, SQL के ज़रिए करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए करते हैं। नेक्स्ट JPEG स्टैंड फॉर, ठीक है। JPEG एक मतलब फ़ोटो हैं, इमेजेस हैं, ठीक है, उसका एक वो है टाइप है, ठीक है। ये किसी का मुखफ़फ़ है, देखते हैं। ऑप्शन ए है जायंट फोटो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ऑप्शन बी है जायंट पिक्चर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ऑप्शन सी है जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन डी है जायंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो JPEG किसी का है फुल फॉर्म जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, एक इमेजेस हैं, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। हम किसी वेबसाइट पे अगर हमने अपने फ़ोटो वगैरह देने हैं या एजुकेशन डॉक्यूमेंट स्कैन करके देते हैं, तो वो उनकी साइज़ ज़्यादा होती है, तो उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, ये JPEG स्टैंड होता है, जायंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट याहू स्टैंड फॉर, ठीक है। ये है क्या, याहू याद रखना, ये शुरू में इस्तेमाल कर देता है। ये क्या वेब सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अमेरिका में शुरू में या पुराने वक्तों में ये क्या था, सर्विस प्रोवाइडर था, वेब सर्विस जो प्रोवाइड करता था। ये किसी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल, ऑप्शन बी है याहू अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल, ऑप्शन सी है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल, ऑप्शन डी है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल ओरेकल। तो ये क्या है, फुल फॉर्म है याहू का। वाई येट, ए स्टैंड फॉर अनदर, एच स्टैंड फॉर हायरार्किकल, ओ स्टैंड फॉर ऑफिशियस, ओ स्टैंड फॉर ओरेकल। तो याहू किस चीज़ का फुल फॉर्म है, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। ये क्या है, वेब सर्विस प्रोवाइडर है अमेरिका में। DBMS स्टैंड फॉर, DBMS किस चीज़ का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, ऑप्शन सी है डेटाबेस मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, ऑप्शन डी है डेटाबेस मैनेजमेंट साउंड। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म D स्टैंड फॉर डेटाबेस, DB डेटाबेस, M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट और S स्टैंड फॉर सिस्टम। USB स्टैंड फॉर, USB जो हम इस्तेमाल करते हैं, डाटा को हम मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। अक्सर हम सुन रहे होते हैं किसी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म सिस्टम बस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। U स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, S स्टैंड फॉर सीरियल, B स्टैंड फॉर बस, ठीक है। जो क्या होता है, हम जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा हम कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो USB स्टैंड करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। NIC स्टैंड फॉर,
NIC किस चीज़ का फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन बी है नेटवर्क आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन डी है नेटवर्क इंटरनेट कार्ड। तो इसके नाम ही से पता चल रहा है, N स्टैंड फॉर नेटवर्क, I स्टैंड फॉर इंटरफेस, C स्टैंड फॉर कार्ड। तो बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जो मतलब और तरह के मतलब समझते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। तो ये NIC कार्ड होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हम नेटवर्क के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके लिए हम मतलब कनेक्ट करते हैं नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क को मतलब समझता है किस तरह डाटा को हमने आगे फॉरवर्ड करना है या मूव करना है। नेक्स्ट BCD स्टैंड फॉर, BCD क्या किस चीज़ का फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी है बाइनरी कोडेड डिजिट, ऑप्शन सी है बिट कोडेड डिजिट, ऑप्शन डी है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल। B स्टैंड फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक कोड है, ठीक है, जिसका मतलब वहाँ से 0 से 9 तक होता है, ठीक है। हम उनको बाइनरी शक्ल में करते हैं, लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखना है 9, तो उसका हम अगर बाइनरी बना लें तो उसके 4 बन जाएंगे, डिजिट बन जाएंगे। और वो क्या होगा, 4 1 लिख देंगे तो समझ जाएगा कि ये क्या है, 9 का है, बाइनरी कोड है। अगर 0 का हमने लिखा था, हम 4 0 लगाते हैं तो 0 का बाइनरी कोड होगा। इसी तरह 1 का इसी तरह 0 0 0 और आखिर में 1 लगाते हैं। 2 का हम इसी तरह 0 0 1 0 लगाते हैं, उसका बाइनरी कोड है, ठीक है। BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। DOS स्टैंड या DOS स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, ऑप्शन सी है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS स्टैंड फॉर, D स्टैंड फॉर डिस्क, O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग, S स्टैंड फॉर सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम हम विंडो कर रहे होते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में रिजाइड करता है, डिस्क स्टोरेज में उसके अंदर होता है, या फ्लॉपी डिस्क के अंदर होता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। वो क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड करता है इसका। नेक्स्ट ASCII स्टैंड फॉर, ASCII किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? A स्टैंड फॉर ऑप्शन ए है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऑप्शन बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A स्टैंड फॉर अमेरिकन, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, C स्टैंड फॉर कोड, I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, I स्टैंड फॉर इंटरचेंज। तो ये क्या होता है, एक किस्म का कोड होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, कॉमन फॉर्मेट है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल को जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है उसको लिए कोड इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट हमारे पास है ISP स्टैंड फॉर, ये है ऑप्शन ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी है इंटरनल सर्वर प्रोवाइडर, ऑप्शन सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी है इंस्टा सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है I स्टैंड फॉर इंटरनेट, S स्टैंड फॉर सर्विस, P स्टैंड फॉर प्रोवाइडर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जो याहू है अमेरिका में वो क्या सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, किसी इंटरनेट का। तो ISP जो इतना वो किसी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है तकरीबन। ये बहुत ही एब्रिविएशन थे, MCQs थे जो अक्सर टेस्ट में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ले आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।